Hari Om. Welcome to our Gita class. Let us begin with our prayer. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हम गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं and last time we did verse 31 to 34. Today we will do start from verse 35. इसका थोड़ा हम पृष्ठभूमि देख लें। अध्याय 2 जिसका नाम है सांख्य योग, इसमें भगवान ने श्लोक 11 से 30 में आत्म तत्व की बात बताई, जो हाईएस्ट नॉलेज है, जो पारमार्थिक ज्ञान है, जो हमारा एसेंशियल नेचर है आत्मा, उसके बारे में कहा कि वो नित्य है और उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, वो अव्यय है और उसको कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचा नहीं सकता। ऐसा है हमारा आत्म तत्व। अब उसके बाद वर्स 31 से 37 में भगवान थोड़ा अपना टोन बदलते हैं और ये वर्ल्डली कंसिडरेशन, हमारा जो व्यावहारिक जीवन है, हमारी जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है, उसको उसमें हम कैसे इस ज्ञान को अप्लाई करें। तो उसके लिए भगवान ने ये 7 श्लोक कहे जो कि जिसमें स्वधर्म की बात आई। और पिछले क्लास में हमने स्वधर्म के ऊपर थोड़ी चर्चा की। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म कॉन्सेप्ट है गीता में और बार बार आएगा अनेक आगे के अध्यायों में भी, इसलिए इस पे हम चर्चा करते रहेंगे। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मान लो, क्योंकि अर्जुन का ये जो प्रॉब्लम था ये इमोशनल है, वो बिल्कुल विषाद में ग्रस्त हो गया है, तो उसको इमोशनल प्रॉब्लम को के इमोशनल सोल्यूशन होने चाहिए। सो एज अ गुड टीचर परमात्मा उसको, उसका जो इमोशनल इशू है उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, पिछले क्लास में हमने देखा भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और ये धर्म युद्ध है और क्षत्रिय का स्वधर्म है कि वो इस तरह के युद्ध में पार्टिसिपेट करें और मतलब अगर युद्ध में मारे भी जाते हैं क्षत्रिय तो उनकी तो सद्गति होती है, उनको स्वर्ग का लाभ होगा। और तो ये युद्ध तो तुमको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, उससे तुम्हें पाप लगेगा और तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी, अकीर्ति होगी। तो एक समाज में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसका सम्मान है, उसको इस तरह के अपने जो सामाजिक बदनामी होती है उससे तो वो डरता है और वो किसी भी तरह अवॉइड करना चाहता है। तो भगवान ने पिछले जो हमने क्लास लिया था उसमें स्वधर्म की बात की और फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज 35, 36, 37 में उसी स्वधर्म के को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म का पालन कैसे करना है। तो वर्स 35 देखते हैं, दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।
तो वर्ड मीनिंग देखते हैं वर्स 35 का। भगवान कह रहे हैं कि द ग्रेट वॉरियर्स विल थिंक दैट you have abstained from the battle because of fear, and they by whom you were highly esteemed will make light of you. तो भगवान कह रहे हैं, हिंदी में समझते हैं, महारथी समझेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से अलग हो गए। इस प्रकार जिन लोगों में तुम्हारा बहुत सम्मान था, उन लोगों के सामने तुम तुच्छ हो जाओगे। है ना, कितनी बड़ी बात है। तो उसको याद दिला रहे हैं कि अर्जुन, तुम तो इतने बड़े धनुर्धारी हो, और जो तुम्हारे गुरुजन हैं, जो तुम्हारे समकक्ष हैं सामने की आर्मी में, वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम तो बड़ा, तुमको दया आ रही है और इस वजह से तुम युद्ध से निकलना चाह रहे हो, लेकिन वो तो थोड़ी तुम्हारे इमोशंस को समझेंगे। वो तो यही कहेंगे कि ये अर्जुन शायद डर गया, है ना। अर्जुन ही हैड अ फीट ऑफ क्ले। ऐसा हम सोचते थे कि बहुत बड़ा धनुर्धारी है, लेकिन असल में वैसा था नहीं, क्योंकि वो युद्ध से भाग गया। तो ये जो स्थिति होगी जब तुम्हारे ही महारथी लोग, तुम्हारे जिनको तुम इतना सम्मान करते हो, तुम्हारे गुरुजन तुम्हारे बारे में ऐसा सोचेंगे, तो तुमको कैसा लगेगा। तो ऐसा हमारे यहाँ सुभाषित संस्कृत में श्लोक है कि जो अधम पुरुष है ना, एकदम लोअर टाइप के, उनको खाली पैसे से मतलब है। मतलब उसके लिए जेल जाना पड़े, बदनामी हो, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग मनी। तो वो बिल्कुल अधम। और मध्यम कौन है? जो पैसा भी चाहता है लेकिन सम्मान भी चाहता है। मतलब गलत कामों में मेरा नाम ना आ जाए, बदनामी ना हो, उसकी भी थोड़ी उसको चिंता होती है। लेकिन ये उत्तम तरह के व्यक्ति कौन है? जो समाज में लीडर हैं, हु आर द ट्रेंड सेटर्स, ट्रू लीडर है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सो कॉल्ड लीडर्स, जो समाज को लीड करते हैं, जिनमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। उनको अपने ऊपर किसी तरह का दाग धब्बा, उनके नाम में बट्टा लगे, ऐसा उनको सहन नहीं होता। तो वो अर्जुन जो है, वो तो अपने समय का सबसे बड़ा धनुर्धारी है। और उसके लिए जब ये महारथी लोग कहेंगे कि अर्जुन डर गया, और तो तुम्हारे लिए कितना मान, मतलब पहले जो तुम्हारा बहुत सम्मान करते थे और तुम्हारा आदर करते थे, क्योंकि तुम्हारे जो क्वालिटीज़ हैं, और वही तुम्हारे लिए तुम्हारा अपमान करेंगे, दे विल बिलिटल यू, तो आपको कैसा लगेगा। ये अर्जुन को भगवान ने वर्स 35 में कहा। भयाद रणाद उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और फिर वर्स 36 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अवाच वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। कह रहे हैं, तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और अनेक अपमानजनक बातें कहेंगे। उससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती है। नाउ दिस इज हिटिंग एट द राइट प्लेस, क्योंकि मैनी अनस्पीकेबल वर्ड्स योर डिट्रैक्टर्स विल अटर, belittling belittling your abilities. What could be more painful than that? तो भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु लोग, इसको थोड़ा बंद कर दो ना, फ़ोन मेरा मैंने उस पर डाला एयरप्लेन मोड पे, फिर भी
तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, अनेक अपमानजनक बातें कहेंगे, उससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती है। पहले उन्होंने जो कहा वर्स 35 में, वो तो गुरुजन, सम्मानजनक लोग, वो कहेंगे। अब उनको याद दिला रहे हैं तुम्हारे शत्रु। शत्रु कहने से अर्जुन के दिमाग में कर्ण, दुर्योधन ये सब आएंगे। वो तो तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, वो तो मतलब गाली देंगे, है ना, टॉन्ट करेंगे, व्यंग करेंगे, तरह तरह की बातें होंगी, और जितने मुंह उतनी बातें होंगी। मोड में डाला है ना फिर। लड़ाई में अर्जुन ने ये प्रण लिया था कि लड़ाई में न गिड़गिड़ाना नहीं और लड़ाई से भागना नहीं, ये उसकी प्रतिज्ञा थी। और गांडीव पे बड़ा उसको भरोसा था, अपने सामर्थ्य पे भरोसा था, और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था। उसकी गांडीव में सच में इतना उसको भरोसा और ताकत थी, और वो कहता था कि मैं जो मेरे गांडीव को अपशब्द कहेगा उसे मैं मार डालूँगा। ये हमने लास्ट टाइम स्टोरी से देखा था। तो भगवान उसको याद दिलाते कि सब तुम्हारे गांडीव की बुराई करेंगे। जो शत्रु पक्ष बैठा है, ये तो कितनी, इनका तो कोई मुंह बंद करने वाला नहीं होगा, तुम्हारे बारे में कितने तरह की बातें करेंगे, और तब तुम्हारे समाज में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो होता है कि मूर्खों की सभा है, और उसमें किसी ने आपको पंडित कहा, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन अगर पंडितों की सभा में है और कोई आपको मूर्ख कह रहा है, देन इट मैटर्स। तो आपके महारथ ही, आपके जो स्वजन हैं, आपके जो गुरुजन हैं, वो भी आपकी निंदा करेंगे, वो भी आपको आपको थोड़ा छोटा समझेंगे। और जो आपके शत्रु हैं उनका तो कहना ही क्या, वो तो आपके बारे में क्या कुछ कहेंगे। तो अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम कहाँ हो और तुम्हारी क्या स्थिति हो जाएगी। और फिर वर्स 37, अब ये वर्स 37 अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर है कि अर्जुन कह रहा है कि भगवान, मैं तो इतना कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस युद्ध में लड़ना ठीक है या युद्ध में मैं से भाग जाना ठीक है, या मैं शस्त्र विहीन होके बैठ जाऊं और ये लोग आके मुझे मार डालें, वो ठीक है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इतना मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान वर्स 37 में। तो वर्स 37 देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। वर्स 37 भगवान कह रहे हैं, हे कौन्तेय, युद्ध में मारे जाने पे तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, या विजयी होने पर पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे। अतः युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय करके उठ खड़े हो जाओ। इंग्लिश में क्या है वर्स 38 की मीनिंग, आइदर स्लेन यू शैल गो टू हेवन और विक्टोरियस यू शैल एंजॉय द अर्थ, देयरफॉर अराइज ओ कौन्तेय, रिजॉल्व ऑन बैटल। ये श्लोक का अर्थ तो हमने देखा कि मतलब अगर तुम लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में मारे जाओ, मान लो, तो भी तुमको स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि हमने देखा कि जो क्षत्रिय है उसके लिए धर्म युद्ध में पार्टिसिपेट करना तो इट्स लाइक एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और युद्ध में मारे जाने पर उनकी सद्गति ही होती है, तो वो स्वर्ग में जाओगे। और अगर मान लो तुमने युद्ध जीत लिया तो तुम तो राज्य पाओगे, तो फिर तुम प्रजा का, यहाँ पे भोग का मतलब ये नहीं कि यू विल एन्जॉय, इट इज़ मतलब यू विल बिकम अ किंग ऑफ द पीपल, यू विल बी एबल टू सर्व देम, पालन करोगे लोगों का, प्रजा का पालन कर पाओगे। तो दोनों बातें तो तुम्हारे फेवर में ही हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसीलिए हे कौन्तेय, उठ जाओ, खड़े हो जाओ और निश्चय कर लो कि अब मुझे युद्ध करना है। तो जीवन में हम सबके लिए कह रहे हैं भगवान कि स्वधर्म का निर्धारण करो, और फिर निश्चय, मतलब अपना जो लक्ष्य है, गोल है, ये निश्चय करना एक हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे अपने आत्मस्वरूप को जानना है, एक बार ये निश्चय हो गया और फिर हमारा स्वधर्म का निर्धारण हो गया, तो वी हैव टू जस्ट फॉलो इट। तो तस्माद उत्तिष्ठ, क्योंकि अर्जुन तो बैठ गया था ना रथ पे। हम भी कभी कभी इतने हताश हो जाते हैं और इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, सो वी ऑल्सो डोंट नो वेयर टू गो, वेयर टू हेड, क्या करें। तो परमात्मा हम सबसे कह रहे हैं कि आप अपने स्वधर्म का निर्धारण करो, अपने लक्ष्य का निर्धारण करो, निश्चय करो कि मुझे ये पाना है, और फिर कठिनाइयों पे विजय पाने के लिए निकल पड़ना है। लक्ष्य अगर निश्चित है तो हमारा बहुत सारा काम बन जाता है। कन्फ्यूजन अगर उसमें ही है कि व्हाट आई वांट, वेयर आई एम हेडिंग फॉर, ये सब अगर डिसाइड नहीं किया तो फिर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरह से वर्स 31 से वर्स 37 में भगवान ने वर्ल्डली कंसिडरेशन, ये जो हमारा व्यावहारिक जीवन है, इसके बारे में बात की कि आपका समाज आपको क्या कहेगा, आपकी जो प्रतिष्ठा है उस पर बट्टा लग जाएगा, आपका आगे की जर्नी, मतलब मरने के बाद भी आप अपना वो बिगाड़ लेंगे, क्योंकि अगर आपने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया। तो ये सब बता के वर्स 31 टू 37 में भगवान ने बताया। अब एक वर्स जो 38 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है। हम आज चैंट करेंगे, थोड़ा सा इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे, लेकिन इसको हम अगले क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये इट रिक्वायर्स लिटिल मोर डिस्कशन, लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग। ये गीता का एक इम्पॉर्टेंट वर्स है, आप इसको मार्क कर सकते हैं 2.38, क्योंकि इसमें एक भगवान बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, और जो गीता बार बार रिपीट करेगी। इसमें स्वधर्म का पालन हम कैसे करें। मान लीजिए मैंने अपना स्वधर्म डिसाइड कर लिया और फिर मैं उसका पालन कैसे करूं। तो इसमें भगवान ने समता की बात कही, समभाव, इक्वेनिमिटी। ये एक क्वालिटी है जिसमें गीता बहुत एम्फसाइज करती है। जैसे मैंने कहा, कुछ बातें हैं जो गीता बार बार बोलती है, इंद्रिय संयम और अपना भगवान के प्रति शरणागति, और इसी तरह ये समता। असल में ये एक, अगर हमारा एकेडमिक इंटरेस्ट है तो हम ये ढूंढ सकते हैं। हमारा हरिद्वार में जो स्वामी जी कैंप लेते हैं, उसमें 7 दिन इसके ऊपर उन्होंने टॉक दिया, गीता में समता। मतलब ये जो इक्वेनिमिटी की बात है, ये गीता में कहाँ कहाँ आई और इसका क्या महत्व है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट वर्स है, इसीलिए हम इसके साथ न्याय करने के लिए आज तो हम थोड़ा देखते हैं, एंड वी विल हैव फर्दर डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। लेकिन एक बार चैंट कर लेते हैं वर्स 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है। भगवान कह रहे हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। So he is saying that treating alike pleasure and pain, gain and loss, victory and defeat, then get ready for battle, thus you shall not incur sin. तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हम लोग इस बात से डरते हैं ना कि ये करने से, अर्जुन भी सोच रहा है मुझे पाप लगेगा। तो कह रहे हैं भगवान कि नहीं, मैं जिस तरह से तुम्हें स्वधर्म की बात बता रहा हूँ और जिस तरह से उसको करना है, जिस एटीट्यूड से करना है, वैसा करने से तुमको पाप नहीं लगेगा। असल में वही स्वधर्म हमारे मोक्ष का साधन बनेगा। तो लेकिन हमें क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो कहे कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखो। ये कुछ लोगों को इतना मुश्किल लगता है। इनफैक्ट सम पीपल से दैट दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये प्रैक्टिकल नहीं है, और फिर उनकी गीता की जर्नी यहीं तक रहती है।
लेकिन हम देखेंगे, हम तो क्लास छोड़ के भागने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, सो वी विल सी। तो समान बनाने का क्या मतलब है कि मतलब सुख को सुख न समझे और दुख को दुख न समझे, ऐसा कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। देखो ये जो जय और पराजय है ना, सक्सेस एंड फेल्योर, देन गेन एंड लॉस, एंड उससे होने वाला सुख और दुख, और ये सुख और दुख यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे जो होता है ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम। होता क्या है, सुख हुआ तो हम एकदम हर्ष में चले जाते हैं, और दुख हुआ तो हम एकदम विषाद में चले जाते हैं। इसको मना कर रहे हैं, हर्ष विषाद नहीं होना चाहिए। सुख और दुख, लाभ हानि और जय पराजय, ये इनएविटेबल है, हर एक के जीवन में ये आते रहते हैं, लाइक अ वेव। सुख और दुख ये चलते रहते हैं, तो इसको समान कैसे बनाएंगे, क्या मतलब है? तो हमारे जो वृंदावन के श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज है ना, वो क्या कहते हैं, सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत। हम क्या करते हैं, सुख आया तो हम उसमें इतना ज़्यादा गदगद हो जाते हैं, स्टार्ट जंपिंग, इतना ज़्यादा हर्ष में चले जाते हैं कि हम सब भूल जाते हैं। और जब दुख में आते हैं तो इतना ज़्यादा विषादग्रस्त हो जाते हैं कि फिर परमात्मा को याद नहीं करते। तो दोनों स्थिति में हमको परमात्मा याद नहीं आता। तो कहते हैं नहीं, सुख में फूलो मत। सुख आया ठीक है, नो दैट दुख आने वाला ही है इसके बाद तो हर्ष विषाद नहीं करना है, इसको मना कर रहे हैं। तो लाभ हानि, तुलसी बाबा ने कहा ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार, हर एक के जीवन में इनएविटेबल है। अब मेरा प्रश्न ये था कि हम मन को कैसे समझाएं, क्योंकि ये तो फाइनली मन को समझाने की बात है कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में उसको समान भाव से लेना है। तो ये समझना है कि सुख दुख जो है, सुख क्या है और दुख क्या है। तो जो हमको अनुकूल लगता है, जिसमें हमारा राग है, अगर वो मिल जाए तो सुख है, और जिसमें हमारा द्वेष है, जिसको हम हटाना चाहते हैं, वो अगर परिस्थिति सामने आए तो दुख है। तो राग और द्वेष भी नेचुरल है, वी आर बॉर्न विद इट। सो सुख दुख भी आते ही रहते हैं। परिस्थिति ऐसी बनती है, कभी सुखद कभी दुखद, और लाभ हानि जय पराजय जिंदगी के साथ लगा ही है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके जीवन में सुखी सुख है और या जिसके जीवन में दुखी दुख है। एक के बाद दूसरा आता है। किसी के जीवन में ज़्यादा कम हो सकता है, बट इसमें हमको कंपेयर इसलिए नहीं करना है। मन को देखिए कैसे समझाना है। एक तो ये समझाना है कि ये भगवान ने आगे बताया, आपको याद होगा वर्स 14-15, देखिए चैप्टर 2 हमने पढ़ा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या स्थान स्थितिक्षस्व भारत। फिर भगवान ने कहा, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृत्वात्वाय कल्पते। सम भाव रखना दुख और सुख में, हमने ये डिस्कस किया कैसे रखना। ये आने जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं, ये यूनिवर्सल हैं, ये मेरे कर्मों के हिसाब से ही आते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम मन को सांत्वना दे सकते हैं कि इनको भेजने वाला इस परिस्थिति को, ये जो परमात्मा की जो व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था, उससे आते हैं ये। और परमात्मा तो हम सबका कल्याण ही चाहते हैं ना, परमात्मा से आ रहा है तो फिर उससे हमको बहुत ज़्यादा द्वेष करने की भी ज़रूरत नहीं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, सुख दुख तो सबके जीवन में आता है। हमारी जो आसक्ति है, आसक्ति मतलब हम एक स्थिति को बनाए रखने की जो आकांक्षा है, ये ऐसे ही रहे, वो नहीं है, वो चेंजफुल है। और सबसे बड़ी बात है, ये व्यवहारिक सत्य है, ये मिथ्या की कैटेगरी में ही है। तो ये सब आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसमें बहुत न ज़्यादा हर्ष की बात है ना विषाद की बात है। ये समझाना मन को, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है
परमात्मा को पाना। हमारा इसके लिए हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। तो हमारा जब बड़ा गोल होता है, लार्जर गोल होता है, तो जीवन के ये जो इनएविटेबल एपिसोड्स हैं, इन वी टेक them in our stride and then we don't get unduly perturbed by that. तो ये भगवान, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, आपने मार्क किया होगा। सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये हमारे जीवन में परमात्मा द्वारा आते हैं, लेकिन हमारे ही कर्मों के फल के हिसाब से आते हैं। इसीलिए परमात्मा पे हम दोष नहीं लगा सकते, लेकिन वो जो व्यवस्था है, यूनिवर्सल व्यवस्था है, सभी को अप्लाई होती है और मुझे भी अप्लाई होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा शोक करना या दुख आए तो हाय तौबा मचाना और सुख आए तो इतना गरूर में हो जाना कि परमात्मा को ही भूल जाना, तो ये नहीं करना है। तो समभाव से हमें युद्धाय युज्यस्व, युद्ध का अपने जीवन के जो हमारे बैटल है, हमारा जो स्वधर्म का पालन करना है, उसमें लग जाना है। और उसमें हमको फिर पाप लगेगा ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं तो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो पाप का तो सवाल नहीं है, बल्कि हमारा जो अज्ञान है, अंधकार, वो धीरे धीरे कम होगा। तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि ये श्लोक इट रिक्वायर्स लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कशन। ठीक है, सो टुडे विल क्लोज हियर और विल एंड आवर क्लास विद अ प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम।